नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइब्रेरी साइंस के MCQ। 16th पार्ट है ये, और यह आपके विभिन्न UGC नेट, KVS, NVS, पंजाब लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, उत्तराखंड, यूपी और अदर स्टेट में जो भी पेपर होते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, चाहे SPA, PA लाइब्रेरी के जो होते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी प्रोफेशन, लाइब्रेरी एग्जीक्यूटिव, इन सभी में काम आ सकते हैं यह। तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का MCQ 16। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की शास्त्रीय विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? वह हैं लूथर गुलिक। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है BS केसवान जी को। थर्ड क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? यह एक्ट था वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961। यह भी कई बार पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी को किसके जन्म के 200 वर्षों के बाद शुरू किया गया? इसका शुभारंभ किया गया, यह किया गया है राजा राम मोहन रॉय के जन्म दिवस के 200 वर्षों के बाद। वह एक समाज सुधारक भी थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस एजेंसी के सहयोग से यूनेस्को ने यूनिसिस्ट की स्थापना की थी? यूनिसिस्ट की स्थापना किसके सहयोग से की थी? ICSU से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? यूनिसिस्ट का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेवन्थ क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट का अन्य नाम या उपनाम क्या है? इसका अन्य उपनाम है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। एट्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया? यह किया गया सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। नेशनल नॉलेज कमीशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? यह हुई 13 जून 2005 को। 10वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई? यह हुई है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना 12वें पंचवर्षीय योजना में। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन का मूल वाक्य क्या है? इसका मूल वाक्य है पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। 12th क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल कब कराई गई? यह कराई गई है IFLA द्वारा। 13th क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह जाना जाता है पेरिस सम्मेलन, अन्य नाम है। 14th क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल के सिद्धांतों के आधार पर किसका निर्माण किया गया? इसमें किया गया AACR फर्स्ट का। 15th क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक सर्वेक्षण किया गया, वह समिति आयोग कौन सा था? वह समिति आयोग था रंगनाथन कमेटी। 16th क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का सर्वेक्षण किया गया, वह समिति आयोग कब आया था? जो रंगनाथन कमेटी थी वह आई थी 1957 में। 17th क्वेश्चन है, एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी या सिन्हा कमेटी किस वर्ष आई? यह आई है 1957 में। राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी समिति का अध्यक्ष कौन है? यह है DP चट्टोपाध्याय। 19th क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति कब आई? राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति 1983 में आई। 20th क्वेश्चन है, 20वां, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का गठन सर्वप्रथम कार्य किसके द्वारा किया गया? यह किया गया RRLF द्वारा। 21st क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई, पहली सामान्य और दूसरी कौन सी थी? वो CRL थी। 22nd क्वेश्चन है, शब्दकोश सूची के नियम किसने बनाए? वह बनाए हैं CA कटर द्वारा। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? CA कटर। यह CA कटर के जो 2-3 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं। 24th क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? यह लिखी गई 1876। 25th क्वेश्चन है, डेसीडॉग किस संस्था के अंतर्गत कार्य करता है? यह कार्य करता है DRDO के अंतर्गत। डेसीडॉग का पूरा नाम क्या है? डेसीडॉग का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 27th क्वेश्चन है, AACR का पूरा नाम क्या है? AACR का पूरा नाम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स है। 20th क्वेश्चन, AACR का निर्माण किस वर्ष हुआ? इसका निर्माण 1949 में हुआ।
29वां क्वेश्चन है AACR का निर्माण किसके द्वारा किया गया। AACR का निर्माण 3 संघों के द्वारा किया गया। पहला है अमेरिकन पुस्तकालय संघ, दूसरा है लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, थर्ड है कनाडियन पुस्तकालय संघ कनाडा। 30वां क्वेश्चन है किस पुस्तकालय संघ द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है भारत में। भारत में क्या ISBN प्रदान किया जाता है RRLF द्वारा। 31वां क्वेश्चन है ISBN सन 2007 ये पूर्व कितने अंकों का था। 2007 से पूर्व ISBN 10 अंकों का था। 32वां क्वेश्चन है 1 जनवरी 2007 के बाद ISBN कितने अंकों का हो गया। यह हो गया 13 अंकों का। इन्फिल्मनेट का कार्य क्या है। इन्फिल्मनेट का कार्य भारत का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। 34वां क्वेश्चन है इन्फिल्मनेट की स्थापना किसने की और किस वर्ष हुई। इन्फिल्मनेट की स्थापना UGC के द्वारा 1991 में की गई। 35वां क्वेश्चन है इन्फिल्मनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इन्फिल्मनेट का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है। 36वां क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन थे। यह थे हेनरी फ्योर। 37वां और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वैज्ञानिक प्रबंधन के क्रियात्मक पदों को क्या कहते हैं। यह कहते हैं पोस्ट कॉल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। इसमें CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। यह काफ़ी बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो दोस्तों यह था आज के MCQ 16। उम्मीद है आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।